तो आज हम आप सभी का स्वागत है एक्सीलेंट कैरियर पॉइंट में। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 एंड नेम ऑफ आवर चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? सबसे पहले हम चैप्टर का नेम अंडरस्टूड कर लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन मतलब आप सभी को पता है प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ योर ओन काइंड्स बाय ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ओके, लेट्स मूव अहेड। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। 7th क्लास में आपने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसमें आपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स का मतलब ये नहीं है कि एनिमल्स जो डॉग कैट होते हैं, इसमें हम ह्यूमंस भी आ रहे हैं। सो इसमें ह्यूमंस के या फ्रॉग्स के ऐसे कुछ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में जैसे कि बहुत सारी प्रोसेसेस पढ़ी हैं, लाइक डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन। ये जो प्रोसेसेस होती हैं ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल होती हैं। ऐसे ही एवरी इंडिविजुअल के लिए ये सारी ही प्रोसेस बिल्कुल एसेंशियल हैं। ऐसे ही रिप्रोडक्शन इज़ very essential for the continuation of a species। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक स्पीशीज आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, आप समझ सकते हैं इस बात को। नेक्स्ट है, आपको पता लगेगा कि जैसे रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इस चैप्टर में। यहाँ पर हम द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन, आपको लेट मी अंडरलाइन द लाइन here is given. Reproduction ensure the continuation of similar kinds of individual generation after generation। आपको सबको पता है कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आपने पढ़ा है। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे आंसर सीख करेंगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के। फर्स्ट है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या आपने एनिमल्स के यंग वंस को देखा है? आप उनको आपने सबको देखा है, डॉग है, कैट है, आपने सब एनिमल्स को देखा है, उनके यंग वंस भी देखे हैं। हेयर आर गिवन। क्या आपने जैसे चिक्स को देखा होगा, कैटरपिलर्स को देखा होगा? क्या आप बता सकते हो कि वो बॉर्न कैसे हुए हैं? किटन्स और पपीज़ कैसे बॉर्न होने हैं? आप सोच सकते हो कि यंग वंस सेम कैसे दिखते हैं? चलो हम इसका पता लगाते हैं। जैसे कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है ऐसे ही हम में भी होता है। तो जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, इसका मतलब है कि हमारे रिप्रोडक्शन के कौन से मोड्स हैं। देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने होते हैं? 2 होते हैं। वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स में भी दोनों होते हैं और एनिमल्स में भी दोनों होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सबसे पहले ना हम सेक्सुअल की पता लगाते हैं कौन सा रिप्रोडक्शन होता है ये। व्हाट इज द डेफिनेशन? रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें पेरेंट होते हैं, 2 का रोल होता है। लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व, जिसमें सिर्फ 1 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हाइड्रा एंड अमीबा, जो कि अपनी क्लास 7th में अच्छे से पढ़ा है। फिर आप इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, बिकॉज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ह्यूमंस क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। You have remembered that plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts। जैसे आपने पढ़ा 7th क्लास में कि जो प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं उनके भी 2 फीमेल और मेल पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही ह्यूमंस में भी होते हैं। मीन्स एनिमल्स, ह्यूमंस में आप कह सकते हैं, उनमें भी मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग होते हैं। ठीक है। एनिमल्स में मेल फीमेल दोनों के अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या फिर ऑर्गन्स होते हैं। प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं गेमेट्स से। आपने पिछले क्लास में पढ़ा था गेमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। तो ऐसे ही एनिमल्स में भी 2 गेमेट्स होते हैं जो आपस में फ्यूज होते हैं, फिर होता है जाइगोट फॉर्म। दिस जाइगोट फॉर्म्स and the reproduction, this type of reproduction from the fusion
This is the definition given in your book. So here is this type of reproduction beginning from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. Okay, so sexual reproduction आपने समझ लिया है. अब हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं. सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपको दिया है कि कौन कौन से होते हैं. वो उनमें आपका आता है पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस. ठीक है. सो जो टेस्टिस होते हैं, हेयर इज गिवन योर पेयर ऑफ टेस्टिस, वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स को. किसे प्रोड्यूस करते हैं? टेस्टिस स्पर्म्स को. बहुत सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. आपकी बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है स्पर्म्स का. लेट मी शो यू. तो एक और बार मैं बता देती हूँ कि जो स्पर्म्स होते हैं ना, वो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं. नहीं 2 हैं 5 हैं, नहीं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं. और आपको स्पर्म्स बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज़ में. आपको मैं बता देती हूँ, बिल्कुल स्मॉल होते हैं साइज़ में. और सबका एक हेड होता है, मिडल पीस होता है और एक टेल होता है. लेट मी शो यू द डायग्राम ऑफ द. यस, हियर यू कैन सी ह्यूमन स्पर्म. यहाँ पे इसकी टेल है. ये देखो आपकी टेल. यहाँ पे आपको सॉरी क्या हो गया ये. सो हियर इज गिवन अ टेल, अ मिडल पीस एंड अ हेड. ठीक है. तो दिस इज द diagram of human sperm. It is also given here. यहाँ पे आपको दिया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. यहाँ पर दिया है जिसमें आपकी क्या है, स्पर्म डक्ट है, पेनिस है और टेस्टिस है. इसमें तो आपको स्पर्म का डायग्राम दिया था ना, तो अब ये आपको फुल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का है. तो आपको मैंने बताया था स्पर्म डक्ट ये वाले होते हैं. ठीक है, यहाँ से जहाँ से स्पर्म्स आते हैं. और ये पेनिस है, पेनिस, एंड दिस इज द टेस्टिस. ओके, यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं हमारे स्पर्म्स. सो कि नाउ हम चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, कितने होते हैं? अ पेयर ऑफ ओवरीज होती है, ओविडक्ट्स होते हैं जिन्हें हम फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, और यूट्रस होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ओविडक्ट, ovary and uterus. In uterus the growth of baby take place, the growth of zygote, the growth of embryo. ठीक है. तो growth of embryo और zygote और baby यहाँ पर uterus में होता है. और oviduct से हमारे sperms जो होते हैं वो travel करते हैं और यहाँ पे वो fuse होते हैं. ओके, now next one. सो यहाँ पे अब आपको दे रखा है फीमेल गेमेट्स. जैसे अब देखो मेल गेमेट्स होते थे, उन्हें हम क्या कह रहे थे? स्पर्म्स कह रहे थे ना. मेल गेमेट्स कौन से होते हैं? स्पर्म्स होते हैं. और फीमेल गेमेट्स कौन से होते हैं? ओवा. फीमेल गेमेट्स आर ओवा. ओवा होते हैं जिन्हें हम एग्स भी कहते हैं. ह्यूमन बींग्स में एक सिंगल मैच्योर्ड एग जो होता है वो ओविडक्ट से आता है. It's released into the oviduct by one of the ovaries every month. एक ओवरी से हमारा जो ओवा होता है, वो मैच्योर्ड एग जिसे हम बोलते हैं, वो ओविडक्ट से रिलीज होता है. यूट्रस ऐसा पार्ट है जहाँ पे बेबी की डेवलपमेंट एक होती है. सो स्पर्म की तरह एक एग भी एक सिंगल सेल ही होता है. लेट मी टेल यू वन थिंग. जैसे हमारा जब मेल और फीमेल गेमेट्स होते हैं फ्यूज, तब बनता है हमारा जाइगोट. जाइगोट से नेक्स्ट स्टेज होता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से नेक्स्ट स्टेज होता है फीटस, एंड फीटस से नेक्स्ट हमारा बेबी होता है. तो जो फीटस होता है, फीटस एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसके हैंड, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो विजिबल होते हैं. जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ना वो विजिबल होते हैं. लेट मी टेल यू द डेफिनेशन. द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इज विच in all body parts can be identified is called a fetus. सारे body parts को identified होते हैं. ये कब होता है स्टेज? 3.5 मंथ्स में. कितने मंथ्स में होता है? 3.5. टॉपिक है फर्टिलाइजेशन. व्हाट डू वी मीन बाय फर्टिलाइजेशन? सो द फ्यूजन ऑफ एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. एग और स्पर्म क्यों यूज़ किया है यहाँ पे वर्ड्स? क्योंकि जो एग होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव एग होता है, मीन्स आप ऑर्गन कह सकते हैं या फिर सोर्स कह सकते हैं. और जो मेल वाला होता है वो क्या होता है? मेल वाला स्पर्म होता है, मेल एग. ठीक है, तो वो स्पर्म होता है और फीमेल का एग होता है. तो जब ये दोनों फ्यूज होते हैं तब होता है जाइगोट फॉर्म. सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन.
फर्टिलाइजेशन के दौरान, फर्टिलाइजेशन में जो होती है, तो जो स्पर्म होता है वो एक सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म करता है। देखो, लेट मी शो यू द डायग्राम। यहाँ पर देखो, दो न्यूक्लियस फॉर्म हो रहे हैं। देखो, दो न्यूक्लियस एक दूसरे से ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन वो दोनों जब ज्वाइन होंगे, मीन्स स्पर्म और एग जब ज्वाइन होते हैं, तब वन न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं। दैट वाज नोन एज जाइगोट। ओके, सो यहाँ पर आपको दे रखा है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में, जैसे कि ये ओवम है आपका, और यहाँ पे मेल स्पर्म्स एंटर कर रहे हैं, और दिस इज द एग, और ये इससे फ्यूज होंगे टू फॉर्म द जाइगोट। ठीक है। So the process of fertilization is the meeting of an egg cell from the mother and a sperm cell for the father, sperm cell father से और egg cell from the mother. So new individual जो होता है वो कुछ mother के characters करता है, जैसे कहते नहीं है ये तो अपने father पे गया है, ये अपने father जैसा दिखता है, ये अपनी mother जैसा दिखती है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए your mother is very intelligent, so baby will be also intelligent. Father has curly hairs, so baby could also be have curly hairs. If mother is having you can say blue color eye, so the children maybe have blue color eye. So anything can be possible. It means that hereditary जो आते हैं। ओके, सो आप में भी कहती हूँ, आप में भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, अपने मदर फादर के कैरेक्टरिस्टिक होंगे। और अब फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फीमेल बॉडी के अंदर होती है, इसलिए से बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो फीमेल बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है दैट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस किस में होता है? एक तो होता है ह्यूमंस में, काउज में, डॉग्स में और हेन्स में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज, आप कह सकते हो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन था, और अब आप सरप्राइज हो जाओगे कि बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं ना वो बाहर उनका रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे फ्रॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उनका। सो कैसे होता है उनका फर्टिलाइजेशन, ये जानना भी तो ज़रूरी है ना। सो लेट मी टेल दैट ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन द फ्रॉग्स मूव टू पॉन्ड्स, अपने पॉन्ड्स में आ जाते हैं, और या फिर स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स में, जो उनका वाटर का जो भी होता है लेक वेक जो उनमें आते हैं वो स्प्रिंग और रेनी सीजन में। तो मेल और फीमेल जब एक साथ आते हैं तो फीमेल जो होती है हंड्रेड्स ऑफ एग्स को रिलीज करती है। पर आप सोच रहे होगे भाई हंड्रेड्स ऑफ एग्स क्यों, 1 या 2 क्यों नहीं? बिकॉज कुछ एग्स जो होते हैं वो फिशेस खा जाती हैं, कुछ जो होते हैं वाटर में ख़राब हो जाते हैं, यू कैन से। ठीक है। सो फ्रॉग एग्स, ओके, सो अ लेयर ऑफ जेली होल्ड एग्स टुगेदर, एक लेयर ऑफ जेली होती है जो उन हंड्रेड्स ऑफ एग्स को ज्वाइन करती है, मीन्स होल्ड करती है फॉर द प्रोटेक्शन। यू कैन सी हेयर द एग्स ऑफ फ्रॉग। जैसे ही एग्स लेड होते हैं मेल उनके ऊपर स्पम्स डिपॉजिट कर देता है, और सारे स्पम्स वाटर के साथ फटाफट से अपनी लॉन्ग टेल से अंदर चले जाते हैं, और फिर स्पम्स एग के कांटेक्ट में आते हैं, और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन फिश में, एक्वेटिक एनिमल में आप कह सकते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना उनमें कॉमन होता है, लाइक स्टार फिश, फ्रॉग्स, टोड्स, टेडपोल्स, टोड्स, आई थिंक टोड्स, yes, okay. So now here is given development of embryo. What do you mean by embryo? Embryo is the further stage of zygote. As I told you earlier, development of embryo. So fertilization results in the formation of zygote, आप सबको पता है, और फिर वो embryo में develop होता है। जो सेल्स होते हैं ना वो ग्रुप्स बना लेते हैं, डिफरेंट टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं। तो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियो, जिसमें जाइगोट की डेवलपमेंट होती है ऑर्गन्स में, आप कह सकते हैं टिश्यूज में, सेल्स में। एम्ब्रियो की जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो यूट्रस में होती है। इट ग्रेजुअली डेवलप्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड्स, आइज, ईयर्स, एक्सेट्रा। जो एम्ब्रियो का स्टेज होता है वो बॉडी पार्ट्स
जब आइडेंटिफाई हो जाते हैं, नेक्स्ट स्टेज आप कह सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, दैट इज़ नोन एज फीटस. सो दिस इज द फीटस इन द यूट्रस. ये फीटस है. फीटस में सारे पार्ट्स आपको आइडेंटिफाइड दिख रहे हैं. ये हैंड है, लेग है, ईयर है, लेग है और स्टमक आप देख सकते हो. और फीटस इन द यूट्रस इन द मदर बॉडी. इन दिस इज द टाइप ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन. सो हेंस में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है. ओके, नाउ next is viviparous and oviparous animals. What do you mean by these both animals? Animals होते हैं, viviparous क्या, oviparous क्या? So there is a difference between these. Viviparous are the animals which give birth to young ones. जैसे कि हम humans, हम क्या करते हैं? We give birth to young ones. So we are viviparous animal. जो animals eggs को ले करते हैं और फिर eggs में से baby hatch होता है तो उसे हम बोलते हैं oviparous animals. So this is the difference. So humans come into the viviparous and you can say hens हो गया हमारा, you can say the frogs हो गए, ये क्या होते हैं? oviparous होते हैं. ओके, सो ओविपेरस विविपेरस क्लियर है. सो अब ये आ गया आपका यंग वंस टू एडल्ट्स. तो भाई अब देखो एनिमल्स जो होते हैं वो प्रोसेस करते हैं आगे, मतलब डिफरेंट आप चीज़ें कह सकते हैं, आप वो करते हैं. सो यंग वंस प्रोसेसिंग होती है उनमें, तभी वो यंग वंस टू एडल्ट्स कन्वर्ट होते हैं. तो ये प्रोसेस क्या होता है? लाइफ साइकिल आप बोल सकते हैं. ठीक है, तो न्यू इंडिविजुअल्स या तो एग से या तो बॉर्न होते हैं या फिर एग से हैच किए जाते हैं, हैच्ड. ठीक है. सो लेकिन एग्स के अंदर ही उनका मतलब वो थोड़े ग्रो हो जाते हैं. सो एडल्ट्स बनते हैं, फिर वो जब बॉर्न हो जाते हैं और हैच हो जाते हैं, देन दे कन्वर्ट इनटू एडल्ट्स. सम एनिमल्स में जो यंग वंस होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट लगते हैं अपने पेरेंट्स से, यू कैन से एडल्ट से. लेकिन इससे पहले मैं आपको बोलूँगी कि आप अपनी सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल को दोबारा रिकॉल कीजिए. एग टू लार्वा, पीपा, देन पीपा एंड देन एडल्ट. आपने क्लास 7 में पढ़ा था, आई थिंक आपको याद आ गया होगा लाइफ साइकिल के बारे में. फ्रॉगी एक एग्जाम्पल है अलग जो हम 8th क्लास में भी पढ़ेंगे इसको. सो जो देखो बच्चों, अब जो फ्रॉग होता है एग से उसका स्टेज शुरू होता है. फर्स्ट एग, देन टेडपोल, देन लेट टेडपोल, देन एडल्ट. ओके, टेडपोल को आप लार्वा भी कह सकते हो. Similarly, caterpillar or the pupa or silkworm looks like very different from the adult moth. Adult moth होता है और जो silkworm होता है, caterpillar होता है. कितना डिफरेंस होता है caterpillar में और adult moth में? बहुत डिफरेंस होता है ना. So अब देखो जैसे अर्ली टेडपोल है, मैं आपको दिखाती हूँ. देखिए अर्ली टेडपोल आप देख सकते हो, देखो एग्स हैं, फिर अर्ली टेडपोल है, लेट टेडपोल है, एडल्ट फ्रॉग है. सो देयर आर मेनी डिफरेंसेस. कोई कह सकता था कि ये ऐसा बनेगा बड़ा होके लाइक द एडल्ट फ्रॉग. सो ये अर्ली टेडपोल भी बिल्कुल अलग दिखता था. तो ये क्या होते हैं? यंग वन टू एडल्ट की प्रोसेस में ये ऐसे बदलते हैं. ओके, नाउ हियर इज गिवन the process of metamorphosis. So the transformation of the larva, जब लार्वा से एडल्ट में जो हमारे ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट होते हैं तो उन्हें बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस. सो यू कैन से हेयर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस. कुछ चेंजेस आके होते हैं कन्वर्ट, तो उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. आई थिंक इट इज़ क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो अब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा आपने? नहीं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है, कुछ हमारे अमीबा होता है उनमें भी होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो इस चैप्टर में भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज़रूर पढ़ेंगे. क्या होते हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है. ओके, सो इसमें अब हम पढ़ेंगे हाइड्रा. अमीबा में हाइड्रा क्या होता है? देखो मैं आपको डायग्राम से ही समझा देती हूँ. व्हाट इज द हाइड्रा? ये क्या होते हैं? देखिए बच्चों, ये हाइड्रा आपको दिखा दे यहाँ पर. जो ये हाइड्रा होती है इसमें एक से ज़्यादा बल्जेस होते हैं, या एक या ज़्यादा. अब मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से. देखो ये है बल्ज. ठीक है, बल्ज आप बोलो इसे, या फिर आप कह सकते हो बड. ओके, तो ये जो बर्ड होते हैं ये एक सिंगल पेरेंट से, ये बर्ड क्या है? पेरेंट है इनका. अब ये सिंगल पेरेंट से इतने सारे बर्ड्स बाहर आ रहे हैं.
ठीक है। अब ये बर्ड्स डेवलप करेंगे हाइड्रा में, तो ये सिंगल पेरेंट से हुआ ना, इसमें सिंगल पेरेंट ने ही इतने बर्ड्स को डेवलप किया, इतने बर्ड्स ने डेवलप करके क्या किया, एक न्यू हाइड्रा को फॉर्म किया। ऐसे ही यहाँ से एक न्यू बर्ड निकलेगा, वो डेवलप करेगा और एक न्यू हाइड्रा को फॉर्म करेगा। सो दिस इज द in hydra. Now let's see the next method in amoeba. So you know about amoeba. So here is amoeba, here is a nucleus. Amoeba give birth to two daughter cells. ठीक है। अमीबा दो ऑर्बिट फर्टिलाइजेशन होता है अमीबा में, आप कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, कैन एनीबडी टेल मी कि हम इसको फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं बोलेंगे? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो ये फर्टिलाइजेशन, इसे हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि फर्टिलाइजेशन मीन्स दैट टू स्पर्म्स विल जॉइन टुगेदर, टू स्पर्म्स या फिर one from the father, that is the sperm cell, and another from the mother. So two cells, one is sperm and one is egg. Okay, so इसे हम बोलते हैं binary fission. Binary fission, the type of asexual reproduction in amoeba. बाइनरी फिजन होता है, अमीबा गिव बर्थ टू टू डॉटर सेल्स। यहाँ पर इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद ये बिल्कुल अलग हो गए और ये है डॉटर ऑफ अमीबा। ओके, इसकी बेटी है, डॉटर है, ठीक है। सो दिस इज द चैप्टर। आई होप यू आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। सो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जिससे आपके फ्रेंड्स भी अपने डाउट्स दूर कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करेगा मेरे चैनल को, जिससे कि आप ऐसे ही और वीडियोस को अटेंड कर सकते हैं और अपने डाउट्स जो भी हैं सारे क्लियर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, दैट्स फॉर टुडे, बाय।